क्लास 10th वालों भिलवाड़ा अकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आपके साथ अभिषेक और मॉडल पेपर की अपन चर्चा कर रहे थे कंटिन्यू। और आज अगले मॉडल पेपर की अपन चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। बात करते हैं, इस तरीके से आपके पहला पेज रहने वाला है। चल पहले क्वेश्चन की अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन खंड ए को पढ़ते हैं। और खंड ए के क्वेश्चन की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न से वो शुरू होता है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस की एक जो सीरीज चल रही है, इसको फटाफट से इसको पूरी क्लास देखिए और अपने साथियों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 1929 में हुई। कब हुई? 1929 में हुई। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। याद हो गया होगा, महात्मा गांधी किसके लेखक है? हिंद स्वराज पुस्तक के। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? 1929 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार ऑलरेडी आ चुका है। बात करें इसका आंसर की तो जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स जिसने स्पिनिंग जेनी का क्या किया? आविष्कार किया। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की बात की जा रही है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की बात की जा रही है किसके लेखों के कारण? तो मार्टिन लूथर के कारण। किसके कारण? मार्टिन लूथर के कारण। मार्टिन लूथर के द्वारा जो छपे हुए लेख थे, उससे धर्म सुधार आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई। कहाँ पर? यूरोप में। क्लियर हो गया। इससे पहले अपन ने पढ़ा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? जून 1992 में। 1992 में पूछे कौन से महीने की बात करें तो जून में। जून 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। क्लियर है क्या? चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? चिपको जो आंदोलन हुआ वो किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो हिमालय क्षेत्र से संबंध रखता है। एक एक क्वेश्चन को फटाफट से याद करते जाइए और आगे अपन बढ़ते रहते हैं कंटिन्यू। बात करें आगे तो निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी पूछ रहा है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी पूछ रहा है। कहा जाता है किस शहर को? तो बेंगलोर को। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से जिन दो स्टेशनों के मध्य चली, दो स्टेशनों के मध्य प्रथम बार कहाँ से कहाँ तक चली? तो याद रखना मुंबई से। कहाँ से चली? मुंबई से ठाणे चली। मुंबई से ठाणे चली। वह आंसर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र कौन सा है? तो फ्लेमिश। याद रखोगे फ्लेमिश। ऐसे नहीं दिख रहा हो तो लिख दूं फ्लेमिश। फ्लेमिश जो है वो आपके डच भाषी क्षेत्र रहने वाला बेल्जियम में। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, बात करें तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा कथन पूछा जाए तो बताना है कि यह कथन महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? जो राजनीतिक दल है, कोई भी पार्टी है, उसे पंजीकरण करवाना कि हाँ पंजीकरण किया गया, उसे मान्यता प्रदान करने वाला जो संस्था है उसका नाम पूछा है तो भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या रहने वाला है? भारतीय निर्वाचन आयोग। याद हो चुका होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। क्लियर है? बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में, किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाएगा ये? सकल घरेलू उत्पाद। याद हो गया क्या? सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि एक देश के भीतर किसी वर्ष विशेष के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? कि गारंटी दे रहा है कि भाई जो मैंने पैसा लिया चुकाने गारंटी किससे करता है? करेंसी नोट, चेक, साख। इसका आंसर रहने वाला समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार जिसके ऊपर वो लोन ले रहा है उसकी बात की जा रही है। निम्न में से वैश्वीकरण का कारण नहीं है। जो वैश्वीकरण है उसका कारण नहीं है। वैश्वीकरण यानी व्यापार का जो बढ़ना है उस स्तर की बात की जा रही है, उसका कारण नहीं आया। ध्यान रखना,
प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति कारण है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण बढ़ना, बिल्कुल है ये भी, कारण नहीं पूछ रहा है। WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये भी वृद्धि करेंगे। आयात पर कर और कोटा का उपयोग जो करेंगे, कर लेंगे यदि आयात पर, तो क्या होगा, आयात पर यदि कर लेंगे तो जो वैश्वीकरण है वो क्या होगा, रुक जाएगा, रुकने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए ये कारण नहीं है। तो आपका आंसर रहने वाला है ब। क्लियर है क्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये भी एक एक नंबर के आने वाले, ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात करें नए युग का पहला प्रतीक, जो नया युग आया है उसका पूछा आपको, पहला प्रतीक पूछा है। इस पहले प्रतीक की अपन बात करें तो इसका आंसर रहने वाला है आपके कपास। क्या रहने वाला है? कपास। नया युग का पहला प्रतीक क्या है? कपास। नया युग का पहला प्रतीक है कपास। क्लियर है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। धर्म सुधारक ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। किसने लिखी? तो आंसर रहने वाला मार्टिन लूथर ने। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका नाम आया था धर्म आंदोलन से संबंधित, और यहाँ पर भी आ चुका है। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों पर आलोचना की और अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। औसत आय को, जो किसी देश की औसत आय है वह प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं उसे। औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्लियर है क्या? बात करें अगले क्वेश्चन की। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं किसकी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है? बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनियां की। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उसकी यदि अपन चर्चा करें तो जब अनेक राष्ट्रों में कोई कंपनी है, अनेक देशों में यदि कोई कंपनी अपनी ब्रांचें खोलती है, वो क्या कर रही है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। वो किसका भूमिका निभा रही है? तो वो वैश्वीकरण में भूमिका निभा रही है। किसमें? वैश्वीकरण में। क्लियर हो गया होगा? वैश्वीकरण में। फटाफट से आंसर का स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। अमेरिका जैसे कुछ देशों में का चुनाव, किसका चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं? तो चुनाव दल के सदस्य और समर्थक किसका चुनाव करते हैं? उम्मीदवार का। किसका करते हैं? उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन इससे के साथ आपके कंप्लीट होते हैं। बड़े क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में।